हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी तक आपके मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका रियल नंबर और दूसरा चैप्टर क्या था बच्चे आपका पॉलिनोमियल्स था। ठीक है, एंड पॉलिनोमियल्स और आपका रियल नंबर्स दोनों चैप्टर में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं जो स्टैंडर्ड जो मैथ्स बच्चे ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था पॉलिनोमियल का जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड आज से हम लोग आपका एक नया चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यू से भी इससे क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी से भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और इवन आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन भी इससे आते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को 3 तरीके से सॉल्व करना सीखना है। एक सीखना है ग्राफिकल मेथड से और 2 मेथड है आपका, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है आपका बच्चा एलिमिनेशन मेथड। इन 2 मेथड के थ्रू हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी, 3 एक्सरसाइज जानी है आपकी इस चैप्टर में। इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, हम थोड़ा बनाएंगे इसको टफ। ठीक है, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछ ले आते हैं, डिलीटेड सिलेबस के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम जहाँ पर एक थ्योरी स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, जैसे एक गिवन है, ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको इक्वेशन बनानी होगी, देन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, कुछ चैप्टर ईजी है, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली इसको मेरे कराने के बाद घर पे जाके प्रॉपरली रिवाइज करोगे, आराम से स्कोर कर जाओगे। ठीक है जी, पहला जो टॉपिक है इसका स्कोरिंग है, ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना। इसे आज हम लोग समझते हैं। क्लियर है बच्चे? ध्यान से सुनना फिर बातें। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले यार समझो, यहाँ पर इन्होंने बात करी 2 वेरिएबल्स की, मतलब आपके पास क्या होने वाले हैं, 2 वेरिएबल होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? 2 वेरिएबल्स। हमने पॉलिनोमियल्स में बोला था आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी आपके अल्फाबेट हम ले लेते हैं, एक्स वाई ए बी सी, कोई भी आपने 2 अल्फाबेट ले लिए। तो मान लो तुमने 2 अल्फाबेट लिए एक्स और वाई। ठीक है, फिर हमने बोला यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है, लीनियर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। इसका मतलब x और y की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो अभी हम बनाने वाले एक्सप्रेशन, उसमें क्या रहने वाली, 1 रहने वाली है। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब इसमें क्या आने वाला है, एक साइन दैट इज कॉल्ड इक्वल्स टू ऐसे आने वाला है। तो x बराबर y, तो ये आपकी क्या, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। इक्वेशन है, लीनियर है, दोनों की डिग्री 1 और 2 वेरिएबल है। ऐसे भी बन सकती है 2x + 3y + 1 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, 5x - 3y = 8, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर है? तो ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। लीनियर क्यों कह रहे हैं, आई होप समझ गए। सबकी डिग्री क्या है, 1 है, सारे वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 1 है। 2 वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज 2 वेरिएबल है। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, = का साइन है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। डेफिनेशन समझ में आती है आपको? अब ये जो चीज़ है ना, ये जब हम आपका ना कुछ सिचुएशंस हमें मिलती हैं, तो उन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ आपकी सिचुएशन मिलती हैं, आपको लाइफ में भी ये सिचुएशन मिल सकती है जहाँ पर आपको एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स में आपको चीज़ें बनानी हो या एक फंक्शन बनाना हो, आगे ये ना बहुत बेसिक चीज़ें आप कर रहे होते हो। इसका इस्तेमाल आप 11th-12th में देखोगे कैसे हम कर रहे होते हैं वहाँ पर। फिर आप हायर स्टडीज़ में इसको जो बेसिक आपने सीखा, फिर 11th-12th में सीखा, इन सबको आप कंबाइन करके ना हायर स्टडीज़ में जाके इसको एक्चुअल लाइफ में इम्प्लाई कर रहे होगे। जो ये मॉडल्स बनते हैं, 3D मॉडल्स बनते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे, कोई स्टॉक है वो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, मैथ्स उसमें लगती है आपकी। कोई रॉकेट है आपका, जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो सारी की सारी क्या लग रही है वहाँ पे, मैथ्स लग रही है। क्या लग रही है बच्चे, आपका मैथ्स। बट वो क्या होता है, टोटलिटी में लगती है, सब नीचे से पढ़ते हुए जाते हो तुम। ये मत सोचना ये तो मेरी माता जी को तो मैं पूछती हूँ तो बोलती नहीं है, उसकी लाइफ में कभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लगा ही नहीं। ठीक है, नहीं लगा होगा, बट जो चीज़ें तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो उपयोग में आ रही है, जिनकी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी ईजी चल रही है, वहाँ पर आपकी मैथ्स लगती है। बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक सिचुएशन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है जी, तो हमसे बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। आपके पास क्या है, एक नोटबुक है, एक नोटबुक, अ नोटबुक मतलब एक नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। वो पेन की कितना है, डबल है। पेन के क्या है, डबल है। तो आपसे बोलता है इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दो।
ठीक है, तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक नोटबुक उसकी कॉस्ट और एक पेन और उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, तो मैं क्या मान लेता हूँ, हमने लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने क्या मान ली, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, हम बी रुपीज एक्स। ठीक है, उसी तरीके से देन आपने जो कॉस्ट ऑफ जो पेन है, कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट रुपीज एक्स है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो आपने क्या मानी बच्चे, वाई मानी है। ठीक है जी, तो आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, जो एक्स की कॉस्ट है, वो क्या है। आपसे देखो रिलेशन किसके बीच में, पेन और किसके बीच में, नोटबुक के बीच में। तो जब भी हम बोलते हैं नोटबुक की कॉस्ट क्या है, दुगनी है किससे, पेन की कॉस्ट से। पेन की कॉस्ट अगर वाई है तो नोटबुक की कॉस्ट उससे क्या होगी, दुगनी होगी, उसका डबल करोगे तो जाके एक्स की कॉस्ट आएगी, नोटबुक की कॉस्ट आएगी। तो एक्स इक्वल्स टू 2y, तो ये आपकी क्या बनी, इक्वेशन बनी। कैसे बनी, आपसे बोलता है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक रिलेशन बनाना है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ अ पेन के साथ, बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा दो, बिकॉज सीधा सीधा बोल रहा है भाई ये इसके दुगना है, तो बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा दो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मेरा मास आपके मास से क्या है, मेरा मास काव्या के मास से जस्ट डबल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा मास, मान लो मेरे मास को आपने x माना है और काव्या के मास को आपने क्या माना, y, तो मेरा मास क्या होगा, जब आप काव्या के मास में 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मेरा मास निकल के आएगा, तो ये बीच में इक्वल्स टू का साइन इस तरीके से आता है। बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है, तो ये आपका, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। बात क्लियर है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसी इक्वेशन का ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है जी, 9th क्लास में पिछले साल वो चीज़ हट चुकी थी, तो इस साल हम थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ठीक है जी, मैं ग्राफ के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके अपना 9th का भी अभी हमने एक लेक्चर बनाया है, वहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1 आप देख लोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जो कार्टेशियन प्लेन है वहाँ पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। नहीं पता तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा 9th का रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोलता है, हमें दो इक्वेशंस दे रहा है, एक इक्वेशन ये दे रहा है, एक इक्वेशन ये दे रहा है। ठीक है, आपसे क्या बोलता है, इनको ग्राफिकली क्या करो, रिप्रेजेंट करो। इवन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, इससे पहले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल में तो बताया मैंने आपको, बताया नहीं बताया, मैंने क्या बोला था कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ऐसा था ना x+3 ऐसा था px करके, तो हम px की जगह क्या ले रहे थे, अगर y ले लें तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, या आप इसे बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे थे तो क्या बन रहा था बच्चे, क्या बन रही थी, एक वेरी गुड, एक लाइन बन रही थी, क्या बन रही थी बच्चे, एक लाइन बन रही थी, नहीं बन रही थी, हाँ कुछ ऐसा लाइन बन रही थी, नहीं बन रही थी, क्लियर है बात। तो वैसे यहां पर भी होगा, तो अगर आपको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रहा है तो ये दोनों क्या क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी, एक लाइन ये बनाएगी और एक लाइन ये बनाएगी। बात क्लियर है, हाँ। तो चलो एक बार ग्राफ बनाते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, पहले ये इक्वेशन ले लो, x - 2y = 0। फिर आपने क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स सा बनाना। ठीक है, बॉक्स बनाया आपने, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ x और y लिख लो, लिख लिया। अब आप क्या करो बच्चे, x की और y की अलग अलग वैल्यूज डालना स्टार्ट करो। अगर आप x की वैल्यू 0 डालते हो, x की वैल्यू तुमने 0 डाली यहाँ पे 0, सो 0 - 2y = 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बेटा 2 नीचे जाएगा ना, 0, 0.2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई नहीं, वो तो तेरी अब आदत बन गई है। अब अगर आपने करा बच्चे, अगर आपने करा x की वैल्यू क्या ले ली आपने, 2 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली आपने, 2 ले ली, तो 2 ले लो, तो 2 - 2y = 0, 2y को उधर भेज दो, तो 2 से 2 कट गया, y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप तीसरा पॉइंट लेना चाहते हो ले लो, बट लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो तुमने ये पॉइंट गलत निकाला तो क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ गलत बन रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 3 वैल्यूज निकाल के अगर ग्राफ बनाओगे तो बेटर रहता है। ठीक है जी, समझ में आती बात। अब यहां पर ये पहले वाले के लिए मैंने देख लिया, फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए देखते हैं बच्चे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 4y - 20 = 0। इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, चलो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से अगेन x और y ऐसा करके एक टेबल सा बनाना है आपने। ठीक, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको इसी के नीचे ले आते हैं।
x की वैल्यू बच्चे मैंने यहां पर क्या रखी आपका हाँ जी 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 20 उधर जाएगा तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट हम रखते हैं बच्चे। देखो सबसे प्यारे पॉइंट पता है क्या होता है, एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। ठीक है, ऐसा कर लिया करो आप। बट यहाँ पे मेरा अगर मैं y को 0 रखूंगा x फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं थोड़ा फ्रैक्शन से बच रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें आराम से प्लॉट कर पाओगे चीज़ों को, पॉइंट्स को। तो हम ऐसा पॉइंट रखने वाले हैं तो जहाँ पर मुझे फ्रैक्शन ना मिले। तो अब मैं बच्चे x को पता है क्या रखूंगा, वट आई डू, आई टेक x को मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ 4। 3 4 जो 12 होगा, 20 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8। 8 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे देखो मैंने लिखा 3x की जगह मैंने 4 लिखा प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 3 4 जो 12 होगा, 12 को 20 से माइनस करोगे तो कितना आएगा -8 बराबर 0। 4y बराबर आ जाएगा 8 के, तो 4 ये y कितना आ जाएगा बच्चे आपका 2। तो ये दो पॉइंट आए इस इक्वेशन से, ये दो आए इससे। अब आपने अगर ना इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। वन 2 3 4 5 1 2 3 4 5। This is y axis, negative x axis, positive x axis, origin नेगेटिव y axis। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा 0,0। पहली लाइन के लिए हम बात करते हैं, किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं बच्चे आपका, हम इसके लिए प्लॉट करें 0,0। 0,0 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, फिर 2,1। 2,1 कहाँ पे लाई करेगा, इट विल बी समवट ये 2,1 है। ये पॉइंट आपका 0,0 है। ठीक है, ये कौन से पॉइंट है 2,1 और 0,0। ये वो दो पॉइंट है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बच्चे आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लोग इनको क्या कर लेते हैं बच्चे आपका ज्वाइन कर लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं हम लोग आपका ज्वाइन कर लेते हैं। तो तो ये मेरी कौन सी लाइन की इक्वेशन बनी है बताओ। हाँ, ये किसकी इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल टू 0। जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस भी ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो इक्वेशन इसके ऊपर लिख देंगे ताकि हमें बता रहे कि ये लाइन ये जो लाइन है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमेशा याद रखना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो भी आंसर्स हैं, ध्यान सुनना मैं जो बात कह रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो भी क्या है सॉल्यूशंस है, जो भी इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे, जो भी पॉइंट्स इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। जब आप उन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हो और उनको क्या करते हो मिलाते हो, तो वो हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, हमेशा क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। समझ में आ रही है। तो ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आता है, ठीक है। तो और इसका मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे इस लाइन पे, वो सब के सब किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो एक पॉइंट है पता है इसमें क्या आएगा, आपका 4,2 आएगा। देखो यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है 4 और 2, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, हल्का सा मैं चलो ऐसे ले आता हूँ 4 2 आ रहा है। तो देखो 4 यहाँ रखो, 4 और 2 रखो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 आ जा रहा है। तो ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है ना 4,2, तो इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जितने पॉइंट इस पे लाई करेंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब दूसरा है हमारे पास ये, इसको भी प्लॉट करते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका 0,5। 0,5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे, ये यहाँ पर होगा 0,5। फिर आपका क्या बच्चे 4,2। 4,2 कहाँ पर है, यही आ रहा है, अभी बताया था। अरे वाह, इस पे लाई कर रहा है। तो 4,2, ठीक है। इसको अपन लोग क्या करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं।
ये हमने किससे कर लिया, ब्लू से, हाँ ब्लू से कर लिया। तो ब्लू से हमने कौन सी इक्वेशन कर ली यार, ये वाली, दूसरी वाली, ये है आपका 3x माइनस 4y सॉरी प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो मेरी दो लाइनें थी, दो इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो किसको रिप्रेजेंट, वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दो लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, दो लाइन क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा जब हमने उनको बनाया तो वो क्या हो रही थी, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही थी, मीट कर रही थी। वो पॉइंट क्या था 4,2, वो पॉइंट क्या था 4,2। अच्छा मुझे बताओ ये 4,2 को अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा। तो वैसे ही अगर मैं इस 4,2 को यहाँ डालूंगा, इसको सेटिस्फाई करेगा सर। 4 माइनस 2 इंटू 2 0 आता है, हाँ जी आता है। तो ये इसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4,2 इस लाइन का मतलब इस इक्वेशन का और जो दूसरी इक्वेशन है दोनों का क्या है आपका सोल्यूशन है, दोनों का क्या है आपका सोल्यूशन है। वैसे अगर हम देखें इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, जितने पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। उसी तरीके से आपका जितने 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 पॉइंट इस ब्लू लाइन पे लाई करेंगे वो सब इसके सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। पर 4,2 एक ऐसा सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, 4,2 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, नमस्ते, जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, रेड वाली लाइन को भी और आपका ब्लू वाली लाइन को, दोनों को कर रहा है। बात समझ में आती है सर आपको, ये दोनों को क्या कर रहा है, एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर हम कह सकते हैं 4,2 जो है 4,2 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो एक्चुअल में आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन में, यही पूछा जाएगा आगे पूरी एक्सरसाइज में, यही चलेगा। आपसे बोलेगा दो इक्वेशन देगा, बोलेगा इनका सोल्यूशन निकालो, दोनों का क्या निकालो, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, वो ऐसा पॉइंट जो दोनों को क्या कर जाए, दोनों लाइन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, दोनों लाइनों की जो इक्वेशंस है या फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कौन सा होता है, तो जो दोनों के कहां पर आता है, इंटरसेक्शन पे आता है। ये वही तो पॉइंट है जो ब्लू लाइन पे भी आ रहा है और रेड पे भी आ रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलो कॉपी करेंगे इसको। हाँ बेटा, बच्चों अभी हमने ना दो इक्वेशंस के ग्राफ बनाए, फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमें इनके क्या निकालने, ग्राफ बनाने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले आते हैं, 5 मार्क्स में ऐसा सवाल आता है जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इन इक्वेशंस को ना ग्राफिकली सॉल्व करो। आप यहाँ पे ग्राफ बनाना भी सीख रहे हो और दो इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सीख रहे हो। ठीक है, दो इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, जो दोनों का क्या हो, सॉल्यूशन है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। बात समझ में आती है? अगर इस इक्वेशंस के बोलें कितने सॉल्यूशंस है तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वैसे इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही। तो जितने पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे, जितने पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वो उसके सोल्यूशन होंगे। तो इसलिए इसके इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे दोनों के। पर अगर ये दोनों लाइनें कुछ ऐसे, ये लाइन ये है और इसको रिप्रेजेंट करती ये लाइन है, अगर ये दोनों इस पॉइंट पर लाई करती तो ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यही तो बात करी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने। ठीक है, तो अब हमें देखना है इन दोनों लाइन का सोल्यूशन क्या होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक ही ग्राफ में हम दोनों लाइन के इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे। तो पहले आप इस इक्वेशन के पॉइंट्स देख लो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स और वाई ऐसा करके आपने टेबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे आपने क्या करा, वैल्यूज डालनी स्टार्ट करी। अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ ना बोलो। yes, sir। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आप y की जगह बेटा क्या रख लो, आप y की जगह रख लो 1, y की जगह रख लो आप 1। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा आपका 9। देखो कैसे आए, देखो पहले वाली कंडीशन में मैंने x की जगह 0 रखा, प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं है क्या करा मैंने x की जगह 0 रखा, रख दिया 0, x की जगह आपने क्या रखा 0 रखा, यहाँ 0 रखा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा।
ये 3y, ये 0 हो जाएगा, 3y बराबर -9 इधर जाएगा, ये कट गया तो y कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे आपने निकाला सर। बात समझ में आ रही है? सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो सीखो, मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है। एक्स वाई ऐसे बॉक्स बनाना है, एक्स के 0 डाल देना है, तो y कितना आ गया 3। दूसरा तरीका आपका, और दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अब y की जगह 0 कर देते हैं। y की जगह क्या करते हैं 0, तो x कुछ आया था, बट मैं फ्रैक्शन में नहीं लेना चाह रहा हूँ अपना आंसर, बिकॉज मेरा ना फ्रैक्शन में आता आंसर 4.5 आता है, तब भी चल जाता। वैसे अगर मैं y की जगह क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। चलो वही कर देते हैं फिर। अगर तुम्हें बोल भी रहा हूं मैं, तो मैं अगर y की जगह क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आप y की जगह 0 कर दो, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 -9 इक्वल टू 0। बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 9, -9 प्लस 9 हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5। वैसे डेसिमल लेना नहीं चाह रहा था, चलो ले लिया मैंने, ठीक है जी। चलो एक और पॉइंट ले लेता हूँ, फिर लगे हाथ ले लूँ। अगर मैं इसको 1 लेता, क्या लेता है इसको 1 लेता, तो अगर मैं इसको 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 1 -9 इक्वल टू 0। बेटा 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, माइनस का 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तुम कितना बोल रहे थे बेटा 4 बोल रहे थे, जो कि गलत है। कान पकड़ के सॉरी बोलो। हाँ अपने नहीं पकड़ने थे, इसके पकड़ने थे, ठीक है। बात समझ में आएगी सर आपको। सो यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए पॉइंट निकालेंगे, इसके पॉइंट निकालते हैं सर। ऐसा एक रेड कलर का हमने बॉक्स बना दिया अलग कलर से, एक्स और वाई ले लिया सर, एक्स और वाई ले लिया आपने। आपने क्या करा, एक्स की जगह 0 रख लिया, एक्स की जगह क्या रखा आपने 0 रखा। एक्स की जगह जब आप 0 रखोगे यहाँ पर तो क्या होगा 4 इंटू 0 प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। बेटा ये तो 0 हो जाएगा, 6y बराबर 18 उधर जाएगा प्लस का, तो y कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 3, y 3 आ रहा है सर। बात समझ में आती है। अगर आप 6 की जगह, अगर आप y की जगह 1 रख लोगे ना, y की जगह क्या रखोगे 1, तो 18 में से 6 का कितना बचेगा 12, 12 उधर जाएगा, 4 से काटोगे x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका 3। आप बोलोगे सर आपने 0 क्यों नहीं लिखा, लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आप y की जगह 0 रख लोगे, 4 से 18 को डिवाइड कर दो, 4 जा 16, 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करके पता चल रहा है दोनों 0 और 4.5 दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों के सोल्यूशन सेम नहीं लग रहे आपको। अच्छा देखो आप तीनों सोल्यूशन, इसके भी और इसके भी क्या निकल के आए, सेम निकल के आ गए सर। तो एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ भी दोनों का क्या बन रहा होगा, एक ही लाइन बन रही होगी दोनों की। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, ठीक है जी। तो चलो बनाते हैं एक बार इसका ग्राफ। वन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सी एक्सेस है, वाई एक्स एक्सेस। पहला पॉइंट क्या है 0,3, 0,3। एक्स 0 कहाँ होता है बेटा, एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 0, वाई की फॉर्म में होते हैं। एक्स एक्सेस पे पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, x, 0 की फॉर्म में होता है। ये तो याद है ना, हाँ ठीक है। तो 0,3 ये हो जाएगा बेटा, ये 0,3 हो गया। फिर अगला कौन सा है 3,1 है, एक 3,1 है, 3,1 ये हो जाएगा सर। x 3 है, y 1 है, ये हो जाएगा। अब ले लो एक लाइन यार ऐसा, कर रही पास इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। इसका कलर कर देते हैं हम क्या, रेड कलर की। किस कलर की है, रेड कलर की है, ठीक है जी। एक और लाइन बनाते हैं हम, एक और लाइन बना। अच्छा ये रेड कलर की लाइन कौन सी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा आपका, ये कर रही है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 को, ठीक है। अब हम ले लेते हैं दूसरी लाइन एक और। ये हमने बना ली किस कलर की,
ग्रीन कलर की सर, ठीक है जी, ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब आप बोलोगे सर नहीं सर आपने इसके ऊपर ओवरलैप क्यों कराई? इसलिए कराई बिकॉज इसके भी तो पॉइंट 0 3 है और 3 1 है ना, तो ये भी तो यहाँ से पास करिए। कौन सी है बच्चे आपका? 4x + 6 5 - 18 = 0। तो अब आपसे अगर पूछा जाए इन दोनों के बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं, तो कोई एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जिन जिन पॉइंट्स पे इसको सॉल्यूशन मिलेंगे उस पे ग्रीन वाली को भी मिल रहा है, जिस पे रेड वाले जो पॉइंट्स हैं वो ग्रीन वाले पे भी तो लाई कर रहे हैं, करे नहीं कर रहे? तो इसका मतलब आपका जो इसकी इक्वेशन बनी वही इसकी भी बन गई सर, दोनों की लाइंस जो बनी वो ओवरलैप कर गई। तो यहाँ पर आपके कितने सोल्यूशंस बन रहे हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशंस बन रहे हैं। इससे पहले कितने बने थे सर? सिंगल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाता। क्लियर? एक और बनाते हैं बच्चे हम इसी तरीके से, एक और हमारे पास दो और लाइन्स हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 लाइन है, इनका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे? ये लीनियर इक्वेशन है, इसको क्या करोगे? पहले आप इस तरीके से बॉक्स बना के इसके पॉइंट्स बना लो जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर 2 पॉइंट ले लो, x को 0 ले लो, y कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 2। कैसे? देखो x को 0 लो, यहाँ 0 पुट करते हैं, 2 × y - 4 = 0, 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट y को 0 ले लो, y को क्या ले लो? सॉरी y तो 0 आ चुका, मैंने क्या कर दिया? x को 0 लिया था ना मैंने, ऊपर गलत लिख दिया। x को 0 लिया तो y कितना आया बच्चे मेरा? 2 आ गया। y कितना आया हमारा? 2 आया है। अब मैं y को 0 ले रहा हूँ, x + 2 × 0 - 4 = 0, ये 0 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 हो गई सर। हो गया सर, 2 पॉइंट मिल गए आपको। यहाँ पर आते हैं, अब नहीं समझ में आ रहा बेटा? तुम्हें आ रहा है अरविंद? अगला है x और y। अगेन फिर आप क्या ले लो? x को क्या ले लो फिर से? 0। एक बार y को 0 लेना, x को 0 ले रहे हो तो 2 × 0 + 4y - 12 = 0, 12 उधर जाएगा, y 3 आ जाएगा। y 0 ले लिया बच्चे आपने। अब आपने किसको 0 लिया? y को 0 लिया। y को जब आप 0 लोगे तो 4 × 0 0, 12 उधर जाएगा, 2 से काटो कितना आएगा? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो 2 × x + 4 × 0 - 12 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आपकी? 6 आ रही है सर। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आता है भाई? घर जाके ग्राफ में करने हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ कहानी सुनी और घर जाके ऐसे बैठ रहे हो। घर जाना, आज ही ग्राफिकली इनको सॉल्व करना। ओके फाइन, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। कौन से टेबल पे नहीं लिखा? लो लिख देते हैं सर। ठीक, यार YouTube वीडियो पे तुम बड़े धांसू कमेंट छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा मत भी छोड़ना, मुझे शर्म आती है। अब तू आई लव यू सर लिख के दे रहा हूँ। ऐसा मैं, अच्छा अच्छा, मजाक मजाक में तू आई लव यू लिख दे रहा है। वाह यार, किसी लड़की को मत बोल देना, ठीक है? वरना घर पहुंच जाएंगे उसके घर वाले तेरे, समझ गया? हाँ चल, मेरे में लिख दे, चलेगा। चल ओके, नेक्स्ट 0 2 और 4 0। पहला पॉइंट है 0 2, पहले लिख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ओके, फर्स्ट पॉइंट है 0,2। 0,2 कहाँ पर है बच्चे बताओ? ये हो जाएगा। 0,2 कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पे। 4,0 कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पे। तो ये मेरा पहला ग्राफ बनेगा बच्चा। किसका? पहली लाइन का हमारा ग्राफ, एक लाइन बनी है। ठीक है, किसकी है? x + 2y - 4 = 0।
जब भी आप लाइन बनाओ ना उसके ऊपर उसकी क्या लिख दो, इक्वेशन लिखो जरूर। ग्राफ में जब भी हम लाइन बनाते हैं उसके ऊपर उसकी क्या लिखते हैं, इक्वेशन जरूर लिखते हैं, ताकि पता चले किस लाइन, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है लाइन। ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में बनाते हो तो क्या बनता है, लाइन बनती है। इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। बात समझ में आती है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जहां ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो क्या होगा, इसका 0 होगा। क्या होगा इसका, भाई 4 की वैल्यू डालो, भाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 डालो, भाई 0 आ जाएगा। अगली लाइन है 0,3 0,3 0,3 है। 0,3 कहाँ पर होगा बच्चे, यहाँ पर होगा। ये है 0,3 आ रहा है सर, 0,3 आ गया। ठीक, ये पॉइंट थोड़ा इसको हटा, ये 0,3 है। ये पॉइंट क्या था, 0,2। और नेक्स्ट पॉइंट है 6,0 6,0 ये है, 6,0 ये पॉइंट है। इसको ज्वाइन करते हैं बच्चे हम लोग। ये ब्लू लाइन से बना दिया हमने। किससे बना दिया बच्चे, आपका ब्लू लाइन से। ठीक, इसको भी हम इक्वेशन किसके लिख देते हैं, ये किसकी इक्वेशन, किसका ग्राफ है ब्लू लाइन वाला, 2x + 4y - 12 = 0। ये इसकी इक्वेशन है और ये येलो वाली इसकी इक्वेशन है। क्या ये दोनों लाइनें कभी मीट करेंगी? ये पैरेलल लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल हैं। सेम प्लेन पे अगर आप दो लाइन बना रहे हो, सेम प्लेन पे अगर आपके पास दो लाइन है तो आपने देखा, मैंने बताया था, या तो वो लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या तो एक दूसरे पे क्या करेंगी, वो कोइंसाइड करेंगी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती दो लाइनें, या तो वो पैरेलल, या तो कोइंसाइड करेंगी, या तो किसी एक पॉइंट पे एक मीट करेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है कि कभी लाइनें पैरेलल ना हो और मीट भी ना करें, ऐसा पॉसिबल है कि लाइनें पैरेलल भी ना हो और मीट भी ना करें, मिले भी ना और पैरेलल भी नहीं है। आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है, कब होगा ऐसा? देखी थी यूट्यूब पे? और चलो यूट्यूब पे देखी, तुम आज लाइव देख लो। ठीक है, अरे सिंपल है, ऐसा पता है, बट यहाँ कंडीशन ये है, ऐसा तब होगा कि जब वो दोनों लाइनें ना एक प्लेन पे नहीं होंगी, वो अलग अलग प्लेन पे होंगी। देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट ये दोनों कभी मीट भी नहीं करेंगी। करेंगी क्या? नहीं। समझ में आ रही बात? पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्ट वो सेम प्लेन पे होती है। मैं इसको एक पेज पे बना रहा हूँ, इस लाइन को इस पेज पे बना पाऊंगा? अगर बना दूंगा तो मीट कर जाएगी, नहीं बना रहा हूँ, इसको अलग पेज पे बना रहा हूँ, अलग प्लेन पे बना रहा हूँ, तो कभी मीट नहीं करेंगी। ठीक है जी। ऐसी लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस, SKEW। ठीक है, पढ़ोगे 12th क्लास में जाके आप लोग ये चीज़ें। ठीक है जी, अगर मैथ्स लेते हो तो। फिलहाल के लिए इतना बहुत है कि 3 कंडीशन हमने देख ली यहाँ पर। क्या देखा, यहाँ पर कितने सोल्यूशंस हैं इन दोनों लाइंस के? देखो, सोल्यूशन का मतलब कॉमन सोल्यूशन, दोनों के बीच में कॉमन सोल्यूशन कितना आ रहा है? एक भी नहीं आ रहा, 0 है सर। क्या है आपका? वैसे इसके अलग से इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसके अलग से, बट जब मैं बोलता हूँ सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, तो मैं दोनों के बीच में कॉमन सोल्यूशन बोलता हूँ। तो कॉमन सोल्यूशन एक भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को? तो ये ग्राफ थे आपके डिफरेंट, हमने इक्वेशंस देखी, वो इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो लाइनें या तो ऐसे हो सकती हैं, दो लाइनें, या तो ऐसे हो सकती हैं। बात आपको इतनी क्लियर है? बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि यार, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। देखो, जो इक्वेशन है, अगर हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लें, अगर इक्वेशंस का हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या माने, दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास a1x + b1y + c1 = 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास a2x + b2y + c2 = 0। दो हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। यहां पर a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, a2 क्या है दूसरी इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट है, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट है, c1 और c2 दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आती है?
ये क्लियर है? दोनों इक्वेशन में मैंने A1 B1 C1 ऐसा जो लिखा है, इतना क्लियर है आपको? अगर ऐसा होता है, देखो अभी तक क्या था, आपको इक्वेशन दे रहे थे, मैं पूछ रहा था क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं, इनका जब आप ग्राफ बनाओगे, इनकी जो लाइंस बनेंगी, ग्राफ की जो लाइंस बनेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा बनेंगी या फिर आपका एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। तो आप बोल रहे थे सर 2 मिनट दो या 3-4 मिनट दो, मैं एक आराम से इसका ग्राफ बना के आपको फिर बताता हूँ डिटेल में। यही तो करते हैं आप, ठीक है? बट वी हैव अ शॉर्टकट, हमारे पास एक शॉर्टकट, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो बिना ग्राफ बनाए, बिना एक्चुअल में ग्राफ बनाए आप बता सकते हो कि इन दो जो इक्वेशंस है इनका ग्राफ कैसा बनने वाला है। जो लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी या कोइंसाइड कर रही होंगी, या तो आपका एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बच्चे, आपका इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इन तीनों की सिचुएशन आपको बिना एक्चुअल में ग्राफ बनाए बता सकते हो बाई कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो कंपेयर करके। क्या बता रहा हूँ, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है? और हाँ, अपन लोगों ने अभी, मैं आपको ना शॉर्ट्स भेजता हूँ जो, ठीक है, वो जो आपका चैप्टर 1 चल रहा है ना, जो चैप्टर 1 पढ़ाया था, वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स है पूरा का पूरा, आप मान के चलो, ठीक है? जो जो उसमें टॉपिक्स थे हम शॉर्ट्स की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है जी? चाहे वो HCF हो, चाहे वो LCM हो आपका, ठीक है? चाहे वो 2 की पावर n एंड विद 0 हो, चाहे वो √3 इरेशनल होता है, चाहे HCF इंटू LCM इंटू B के बराबर होता है, ये तो कंसेप्ट था चैप्टर 1 में, तो वो सारे शॉर्ट्स की फॉर्म है। इंस्टेड आप आलतू फालतू शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, उस शॉर्ट्स को पूरा देखो, आपका रिवीजन हो जाएगा वहाँ पे चैप्टर का, ठीक है? एक क्विक रिवीजन है, कभी आपको ऐसा लगता है मुझे चैप्टर 1 रिवाइज करना है, बैठे कॉपी लेके, आपका विद इन 10 और 15 मिनट्स क्या हो जाना, पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? इवन शॉर्ट्स में 2x भी तो हो जाती है स्पीड, थोड़ा सा दबा के रखोगे तो, ठीक है? हाँ, शॉर्ट्स में भी हो जाती है, आई गेस होती है यार, देख लें। अभी देख लेंगे, वरना देख लेना, उसमें इवन मैं कुछ शॉर्ट्स में ऐसा क्वेश्चन भी दे रखे हैं तुम्हें सॉल्व करने को। हो गया बच्चे आपका, ठीक है? अच्छा, यहां पर देखते हैं, 2 इक्वेशंस हैं, ये बता दूं फिर जाओगे। 2 इक्वेशंस हमें दे दी, 2 इक्वेशंस यहां पर दे रखी हैं, दोनों के हमने देख लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इस तरीके से। अब देखो यहां पर इनके पेयर ऑफ लाइंस क्या है सर, ये हैं, ये 2 हैं, लिख देते हैं यहां पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है? फर्स्ट देखो, अगर क्या होगा, ध्यान सुना, इनका रेशियो में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पेयर ऑफ लाइन और उसमें क्या हो रहा है, a1/a2 का जो रेशियो है, मतलब दोनों के x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और उनके y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं है सर, बराबर नहीं है, बराबर आपका नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा आपका, इन दैट केस क्या होगा, जो उसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा पता है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बात समझ में आती है आपको? मतलब आपका लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब इट हैव ओनली वन सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा, ठीक है? और लाइन क्या करेंगी, लाइंस विल इंटरसेक्ट, लाइंस क्या करेंगी आपका, इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आती है? एक एनसीईआरटी देना मेरे को, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, क्लियर है? और अगर आपका क्या है, और अगर आपका क्या होगा, ध्यान सुनना, a1/a2 क्या होगा आपका, बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। किसके बराबर है, c1/c2 के। मतलब आपका x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, b के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो क्या आ रहा है बच्चे, आपका इक्वल आ रहा है। तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस क्या करेंगी आपका, लाइंस क्या करेंगी बच्चे, इन दैट केस
एक दूसरे के ऊपर ऐसा कोइंसाइड करेंगी, क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे सॉल्यूशन बट बहुत ज़्यादा होंगे सर, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ये केस निकल के आता है कि सर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर नहीं है c1/c2 के, उस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चे आपका, ऐसा लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और सोल्यूशन क्या होंगे, जीरो सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे आपका, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं इनके लिए। अगर आपकी लाइंस का सोल्यूशन आता है, लाइंस का क्या आता है, सोल्यूशन आता है, तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं आपका, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर सोल्यूशन है, इफ सोल्यूशन इज देयर, ठीक है, इसका भी सोल्यूशन था ना, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। कौन हो, कितने बच्चे हो, हाँ बैठ जा बैठ जा। इसे भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। बट हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान सुनो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो लाइन इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अगर सॉल्यूशन होता है तो ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे यहां पर मैं बोलूंगा यार ये दोनों कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे आपका, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इफ नो सॉल्यूशन देन हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सर आपको। अच्छा, यहां पर क्या है, कंसिस्टेंट तो है बट बहुत ज्यादा क्या है, सॉल्यूशंस है, तो हम इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, बताऊंगा कैसे, ठीक है। डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है इसको। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आती है। ये वर्ड अगर आ जाए कभी एमसीक्यू में तो कंफ्यूज मत होना। कंसिस्टेंट जब सोल्यूशन होता है, डिपेंडेंट सोल्यूशन होता है बट इनफाइनाइट होता है, तो वो कंसिस्टेंट भी होती है, डिपेंडेंट भी बोलते हैं उसको। और इनकंसिस्टेंट जब सोल्यूशन नहीं होता। तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे ना, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, हम वही सीधा सीधा लिख लेते हैं ना, उसी को अपन लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इनको हटा देता हूँ, जो A1 B1 लिखे, मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चे। इक्वेशन क्या है हमारी, देखो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पर देखो आप, यहां पर A1 कितना है बच्चे आपका, A1 कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ये कितना है आपका A2 कितना है 3 है। B1 कितना है बच्चे आपका -2, साइन साइन देखना है। B2 कितना है +4। C1 कितना है, यहाँ है नहीं, 0 0। C2 कितना है -20। कायदे से देखो ये इसके बराबर है क्या, A1 A2, पहले इसी को देखो, A1/A2 B1/A2 बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं तो सीधा आप बोल दोगे लाइन विल इंटरसेक्ट और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और कितने सोल्यूशन होंगे, केवल एक होगा, ठीक है। अगला में देखो, यहाँ पर देखो बच्चे, सेकंड वाले में बिना ग्राफ बनाए हम बात कर रहे हैं। आपने देखा सर 2/4 x का कोएफिशिएंट, फिर कितना आ रहा है
3/6 फिर आ रहा है -9/18। सबका रेशियो देखो 2 -18 ही तो लिखा बेटा, ठीक है। 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, 3/6 क्या हो जाएगा, काटोगे 1/2, 9 दूनी 18, ये भी 1/2 माइनस है माइनस। सबका रेशियो सेम आ रहा है, सबका रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आप बोलते हो तो कितने कैसे सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। और इनको हम इस केस में लाइनें कोइंसाइड करती हैं और इसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट कब बोला जाएगा, जब सोल्यूशन होगा, और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आती है? ओके अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करो, अगर इन सब में से मैं क्या करूँ, इन सब में इन सब को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ यार, 2 से, तो यही आ जाएगा। तो एक्चुअल में जितनी भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है ना, वो क्या होती है, दूसरे से k टाइम्स होती है। दूसरे इक्वेशन का क्या होगी, k टाइम, मतलब दूसरी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरी वाली इक्वेशन तैयार हो जाती है, पहली वाली में कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ। डिपेंडेंट में यही होता है, कॉमन लोगे सब सेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ आते हैं लास्ट वाले पे, 1/2 x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट 2/4, 1/2 सेम आ रहा है, बट तीसरे में क्या आ रहा है, -4/-12, ये कितना आ रहा है 1/3। ये दोनों तो सेम है बट ये अलग है, ये दोनों तो सेम है बट तीसरा वाला अलग है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, नो सॉल्यूशंस है, जीरो सॉल्यूशंस हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये लिखो, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी उस पर बेस्ड। एंड सबसे पहले तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, ठीक है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, पहले वो सीखेंगे अपन लोग, ठीक। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप मान के चलो, ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं आपसे, चाहे बेसिक के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हो या फिर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स, दोनों में इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये है और दूसरी इक्वेशन आपको ये दे रहा है। तो दो इक्वेशंस पहले हम लिख लेते हैं सर। इक्वेशंस क्या है आपकी, 4x - 5y + 16 = 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x + y - 6 = 0। आपको क्या बोलते हैं, पहले इनको सॉल्व करो ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब है आपको चेक करना है इनके सोल्यूशंस कैसे आ रहे हैं। पहले एक बार चेक कर लो, बिना सॉल्व करे आप मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इनकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड करेंगी लाइंस। तो देखो इसका x1 a1 क्या है, 4 है, और इसका क्या है 2 है, इस मतलब x1 और x2। फिर y1 क्या होता था, y का कोफिशिएंट, और y2 होता था इधर वाले y का कोफिशिएंट। कितना आ रहा है सर, -5 और 1, ये तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब लाइन है हाँ क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये तो समझ में आ गया, इसका एक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन आने वाला है। बात समझ में आ रही है सर? तो अभी जो कंसेप्ट आपको पता है वो लगाना आ गया, कैसे लगाना है। इक्वेशन गिवन है, हम फटाक से बता सकते हैं कि भाई उसका एक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, या लाइनें पैरेलल होंगी तो जीरो सोल्यूशंस आएंगे। बात क्लियर है? तो बच्चे अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस तरीके का एक बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x और y, ऐसा करो y को 0 ले लो। y को क्या ले लो बच्चे आप, 0 ले लो। तो y को 0 लेने पे क्या होगा, 4x - 5 × 0 + 16 = 0। 16 उधर चला जाएगा, 4x बराबर -16, x कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ ओके। अब आप क्या करो, x को क्या ले लीजिए, तो x कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस का। अब हम y को क्या ले लें, 4। y को अगर आप 4 लेते हो तो क्या होगा, 4x 5 × 4 + 16 = 0। 5 4 जा 20 + 16 = 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 में से 4 गया, 20 में से 16 गया 4, तो 4x बराबर 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1। कितनी आ रही है, 1। y 4 है तो x कितना आ रहा है बच्चे आपका, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। देखो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर x को 0 क्यों नहीं लिया, ले लेता मैं 0, x को 0 लेता, y थोड़ा पॉइंट में आता। मेरे पास ग्राफ, वो एकदम प्रॉपर ग्राफ पेपर आपके पास ग्राफ कॉपी होगी तो वहाँ पर आप लेके बनाओगे तो एकदम सही आएगा, आंसर करेक्ट बैठेगा वहाँ पे। यहाँ पर अपने पास नहीं है तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसी वैल्यू रख ली यार, y को मैं ऐसा क्या रखूँ, नंबर रखूँ कि यार 16 में माइनस करने पर ऐसा नंबर आए जो 4 का मल्टीपल हो, बिकॉज यहाँ पर जो भी मैं सॉल्व करूँगा वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा।
देखो ना, इनको सॉल्व करके इक्वल्स टू के इधर भेजोगे, 4 से डिवाइड तो करोगे। तो मैं इसलिए ऐसा नंबर दिमाग ला के ढूंढ रहा था। मैंने y की जगह जैसे 4 रखा, 5 4 जो 20, 16 में से 4 गया, 4 बचेगा, 4 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तरीका ये था। अब वैसे यहाँ पर है, छपाई मशीन थोड़ा देख लेना बेटा, मैं समझा रहा हूँ उसे समझो। तू देख क्या रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। यही तो आदत है, तभी तो तेरे मार्क्स आते हैं 2 4 5 6 ऐसे नंबर आते हैं 10-5%। जब टीचर करा रहा है छापे पड़ा छापे, क्या मिलेगा तुझे ऐसा? खानी तूने गाली है, घर वालों से खाता है, टीचर से खाता है, या ऐसे करके तेरे को कहीं पर वाहवाही मिलती है, अरे क्या बात तूने सबसे पहले कॉपी उतारी है, या तेरे को पुरस्कार मिलेगा इसका, या कुछ तेरे को सुकून मिलता है ऐसा करने से? वो सुकून फिर गलत है ना, समझो पहले जो समझा रहा हूँ। उसका मौका दे तो रहा हूँ कॉपी करने का, मैं कहीं ऐसा तो ना बोर्ड लेके भाग जाऊंगा यार। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई, एक्स को क्या ले लेते बेटा 0, एक्स को 0 ले लो, वाई कितना आएगा? शाबाश, एक्स को 0 लिया। देख इसके लिए शाबाश बोल दिया मैंने एक्स को 0 वैल्यू बताने पर। हाँ 6 बेटा 6, मतलब तू नहीं, ये नंबर 6, ठीक है। हाँ तो अब अब y को 0 ले लेते हैं, y को क्या ले लेते हैं 0, बता x की वैल्यू क्या होगी? वेरी शाबाश, 2x प्लस x कितना आ गया? 3 आ गया सर, इसको 0 लेने पे 3 आ गया सर। आगे सर 2 पॉइंट हमारे पास, ठीक है। आप 3 पॉइंट निकाले ना फॉर अ सेफर साइड, बिकॉज यहाँ तो हम मिलजुल के कर रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, गलती पकड़ लेंगे। वहाँ तुम्हारी गलती पकड़ने वाला कोई नहीं भाई। अगर मान लो ये दोनों पॉइंट ही गलत निकाले, क्योंकि 2 पॉइंट से तो पक्का एक लाइन पास करती है, 1 पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, 2 से तो करेंगी। बट जब तुम तीसरा पॉइंट बनाओगे, मान लो तुमने तीसरा पॉइंट ये बनाया, तो इसका मतलब इन तीनों में कोई पॉइंट एक क्या है? गलत है। बात समझ में आ रही है? बट अगर तुमने 2 ही बनाए हैं, मान लो ये गलत था, तो क्या होता? लाइन गलत बनती नहीं बनती। अब तुमने तीसरा बनाया, मान लो ये 2 सही है गलत है, तो पकड़ में तो आ गया, वरना उसमें पकड़ में नहीं आता। या तो यहाँ परफेक्ट निकालो, गलती नहीं होनी चाहिए, 2 में ही काम बन जाए। ठीक, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चे हम लोग। 4 तक जाना माइनस, वन 2 3 4 माइनस का, ये माइनस एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहाँ तक जाते हैं? 1 2 3, ठीक है। वाई में कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा बेटा आपका? -4, -0, -4, 0 कहाँ पर होगा? ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दिस इज -4, 0। फिर है 1, 4, 1, 4 कहाँ पे आएगा? 1 इधर, 4 इधर, ये 1, 4 है सर। दिस इज 1, 4, ठीक है जी। तो आपको लाइन कहाँ से पास करानी है? पहली वाली। सर थोड़ा सा धीरे हो जाइए। ये किसकी इक्वेशन है बच्चे? आपका 4x - 5y + 16 = 0 की है। क्लियर? अब इसकी बनाते हैं सर। 0 6 पॉइंट है, 0 6 कहाँ रहेगा? ऊपर। 0 6 y एक्सेस पे रहेगा सर, ठीक है, y एक्सेस है, ओरिजिन एक्स एक्सेस। 3, 0, 3, 0 लाइन, ठीक है। देखो दोनों कहां से पास कर रहे हैं? 1, 4 से पास कर रहे हैं। एक बार रख के देख लें यहाँ पर 1, 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको 1, 4? हाँ, रख के भी देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है अपन लोग को। 1 रखो यहाँ पे, 1 2 1 2, 4 यहाँ 4 आ रहा है सर, सही है सर, बढ़िया है, ठीक है जी। रख के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि 1, 4 तो इसका भी आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये मेरा क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। तो ग्राफिकली आप बोलोगे हेंस, ये इक्वेशन की लाइन लिख दो, ग्रीन वाली कौन सी थी? 2x + y - 6 = 0। आप बोलोगे हेंस both lines intersect at 1, 4
So x equals to 1 and y equals to 4 is solution for given इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशंस है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4, इसका क्या है बच्चे आपका सोल्यूशन। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है। जब भी हम सोल्यूशन लिखते हैं बताते हैं x की क्या वैल्यू रहेगी और y की क्या वैल्यू रहेगी। 1,4 मत लिखना, ऐसा कोऑर्डिनेट बना के मत लिखना, आप आंसर बताओगे x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4 करके सोल्यूशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, फिर भी अगर क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ, आपसे बोलते डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस। मतलब ये जो लाइंस है, ये जो आपकी लाइंस है, एक लाइन ये गई आपकी सर, ये लाइन गई, ठीक है, एक लाइन आपकी ये गई सर, ये लाइन और ये लाइन, और जो x एक्सिस है एक ट्राइंगल बना रहे नहीं बना रहे, इनके वर्टेक्स बता दो क्या होंगे। इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी सी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी जो आपका बना, इट्स वर्टेक्स आर, उसके वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, एक ए क्या है बच्चे आपका 1,4, बी क्या है -4,0, सी क्या है 3,0 से, ये इसके वर्टेक्स है। बात इतनी समझ में आती है। कभी कभी ऐसा ग्राफ बन रहा होता है सर, लाइन ऐसे गई आपकी, ठीक है, और एक लाइन ऐसे गई, तो ये ट्राइंगल कौन बना रहा है, वाई एक्सेस और आपकी लाइंस बना रही है। क्लियर है बात। तो आपसे जो बोल रहे हैं ध्यान सुनना, दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस जो ट्राइंगल बना रही है, वो जो ट्राइंगल बना है उसके जो वर्टेक्स हैं उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, आपने बता दिए। ठीक, ग्राफ कैसे बनाना है क्लियर है। पहले ग्राफ बनाया, जहां दोनों लाइन मीट करी वो सोल्यूशन हो गया, उस पॉइंट को आपने बोला x1 और y4 आपका सोल्यूशन है। फिर आपसे बोलते हैं जहां इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइनें, और ये एक्स एक्सिस जो ट्राइंगल बनाते हैं उस ट्राइंगल के वर्टेक्स बना दो। ट्राइंगल क्या बना रहे हैं पहले देखा, फिर उसके वर्टेक्स लिख दिए। अब कॉपी कर लो इसको। बच्चों कॉपी करा होगा आप लोगों ने यार। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम दो अगर हमें लाइनें गिवन है उनका ग्राफ बना के हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 3.1 में देखने को मिलेंगे। दूसरा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। किस पे बेस्ड होंगे कि आपको ना इक्वेशन देगा कुछ इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या था हमारे पास, अगर दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं उनका जनरल फॉर्म्स था। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जो इनके रेशियोज होते हैं करस्पॉन्डिंग एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है उनका और आपका कांस्टेंट का, उससे हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल रहेंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी। ये अभी हमने बात करी। तो वही चीज़ पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो आपको इक्वेशन देगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और आपसे बोलेगा 3x माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपसे चेक करने को बोलेगा, आप बताओ कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ये आपकी कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये पूछेगा। क्या ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, आर दीस पेयर आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा एक्सरसाइज में, आपसे एक्सरसाइज में पूछ रहा है। इवन एनसीईआरटी में भी आपके जो एमसीईआरटी में तो पूछ ही रहा है, साथ ही साथ आपका ना एमसीक्यूज जो आएंगे सीबीएसई बोर्ड में वहाँ पे भी पूछ सकता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल कंसिस्टेंट है उसके लिए अपन लोग क्या चेक करते थे, a1 अपॉन a2। तो हम लिख लेंगे सर a1 कितना है 2 है, a2 कितना है बच्चे हमारा 3 है। उसी तरीके से b1 y का कोफिशिएंट 3 है, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -11 है। आप देखो यही दोनों जो आ रहे हैं रेशियो डिफरेंट आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो आ रहा है दैट इज 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -3 अपॉन 11, माइनस का 11 नीचे था ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियो क्या है, आपका जो 2 अपॉन 3 है वो बराबर नहीं होगा -3 अपॉन 11 के। तो आप स्ट्रेट अवे कह दोगे जो पेयर ऑफ लाइंस है दीज आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है और एक ऐसी है इंटरसेक्टिंग। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दे हैविंग सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट तो ही है साथ में, उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया था डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या हो a1 अपॉन a2 क्या आ जाए, आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप बोलोगे लाइनें पैरेलल है। और अगर तीनों रेशियो बराबर आते हैं तो बोलोगे लाइनें कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड बोले तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, दोनों बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। और अगर क्या कर रही है आपका इस तरीके से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। ऐसा सीन हो रहा है, कहाँ गया, ऐसा सीन हो रहा है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, देन यू विल से इट इज अ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस और यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। ग्राफिकली कैसे सवाल आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। नाउ वी विल सी कि अब यही जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, एक तो इक्वेशन गिवन होगी डायरेक्ट और बोलेगा चेक करो कैसा है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, एक सोल्यूशन निकल रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहा है, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल हो रही है, तो वो तो हम एक कोफिशिएंट्स के जो हमने रिलेशन पढ़ा इससे अपन लोग कर सकते हैं। दूसरा ये जो रिलेशन है इसका इस्तेमाल होता है कुछ इस तरीके से, आपको ना क्वेश्चन आएंगे, आपको दो इक्वेशंस देगा, ये दो इक्वेशंस दी, उनमें वो कंडीशन बता देगा कि ये दो इक्वेशंस है, इनका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या पैरेलल है या इनका एक सोल्यूशन है। तो इन दैट केस आपको क्वेश्चन आएगा करने को कि यार k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर 2 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इससे आप जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आराम से आप कर सकते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। अब हम आगे की अगर हम बात करें बच्चे, आगे की बात करें तो आगे क्या है आपका, दो हमें इक्वेशंस देता है, बोलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसके। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो आपने पढ़ा था सर a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता है, b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 के, जहां मैंने आपको बताया था a1 क्या होगा बच्चे आपका, a1 आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x का कोफिशिएंट होता है b1 y का और c1 आपका कांस्टेंट होता है। वैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 में a2 और b2 क्या होगा, x और y के कोफिशिएंट और c2 होगा कांस्टेंट, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ऐसे पेयर को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपसे यही बोल रहा है कि यार यहाँ पे 2x माइनस 3y ये इक्वल्स टू 7 था, 7 इधर ले आओ, ये माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे आपका, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई। बच्चे 5k माइनस 4 ब्रैकेट में इधर पॉजिटिव का इसको उठा के इधर ले आता ना इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए, तो ये माइनस का ब्रैकेट में ऐसे रखो 5k माइनस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चे, आपका आपने क्या लिखना है, a1 b1 क्या है, c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो आप देखोगे a1 क्या है बच्चे आपका, a1 है 2, b1 है आपका 3 माइनस का 3 है, c1 आपका माइनस का 7 है। वैसे यहाँ पर देखोगे बच्चे आप लोग a1 b1 c1 a1 b1 सॉरी a2 b2 c2 क्या, a2 है k प्लस 1, b2 है आपका 1 माइनस 2k, c2 है बच्चे माइनस का 5k माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका c2 है, ठीक। अब हम चेक करते हैं क्या आपका इनका रेशियो, हमें पता है हेंस आपका क्या है, लाइंस कोइंसाइड, लाइन कोइंसाइड कर रही है, कैसे कर रही है कोइंसाइड, बोल रहा है ना इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता तो क्या करता है, एक लाइन और दूसरी लाइन उसी के ऊपर क्या करती है, कोइंसाइड करती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ लिख लेंगे सर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है बच्चे, a1 है आपका 2, a2 है आपका k प्लस 1, b1 है आपका माइनस का 3, ये है 1 माइनस 2k b2, c1 है आपका माइनस 7 और ये नीचे माइनस का 5k माइनस 4। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करो बच्चे, एक बार इसको पकड़ सकते हो, एक बार आप इसको ले सकते हो, इसको लेके सॉल्व करा आपने 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k। आप ना एक इक्वेशन ले लो, आप a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के ना ये रेशियो पकड़ के अलग से सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 2 से इसको और 3 से माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 2 माइनस 4k, ये हो जाएगा माइनस का 3k माइनस का 3। बच्चे ये माइनस का 3 इधर आएगा, 3 और 2 कितना होगा, ऐड होके 5 हो जाएगा, माइनस का 4k उधर जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 4k माइनस का 3k कितना हो जाएगा, ये माइनस 3k प्लस 4k माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 5 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5। अगर आपको क्या करना है, कंफर्म करना है कि यार आंसर k की वैल्यू 5 है, तो ऐसा करो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को भी ले लो। वैसे k 5 आ गया आंसर, यहीं से बात हमें पता लग गई है सर k की वैल्यू क्या है। बट स्टिल कभी कभी ऐसा हो सकता है यार एग्जाम में प्रेशर होता है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो हम कंफर्म करने के लिए एक और रेशियो पकड़ लेते हैं। सर b1 अपॉन b2 किसके बराबर था, c1 अपॉन c2 के बराबर होगा, बिकॉज लाइनें ओवरलैप कर रही हैं। तो हम ले लेते हैं b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k है, c1 अपॉन c2 7 अपॉन 5k माइनस 4 है। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा माइनस का 15k प्लस का 12, ये हो जाएगा 7 माइनस 14k
-15 के इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 12 में से 7 गया 5, 15 के -14 के बचेगा k, तो k की वैल्यू फिर 5 आ गई। तो देखो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपका किया जाता है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग पॉज करके इसको बच्चे। ये तो हमने देखा जब लाइनें क्या थी, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें गिवन था दोनों लाइंस का, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। अब एक और कंडीशन हम ले लेते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन है कि आपका इनफाइनाइट सोल्यूशंस है सर, यहाँ पे कंडीशन वही रहेगी जो अभी हमने करी है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोलता है k की वैल्यू बतानी है जहां पर आपका फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन डजंट हैव एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है, लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है बच्चे बताओ। अच्छा ये इक्वेशन थी आपकी k-2, इसको उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा kx प्लस 3y माइनस का k प्लस का 2, ये इधर आ जाएगा 0, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई सर। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी 12x प्लस ky माइनस k, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2 के, तो आप बोलते हो लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कोई सोल्यूशन आपका नहीं होता है। ऐसी लाइंस को हम, ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं, इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। तो वही हमारे पास सिचुएशन है बच्चे। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, यही कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं a1 क्या है। a1 क्या है बच्चे अपना k है, b1 क्या है आपका 3 है, c1 क्या है आपका माइनस k प्लस 2 है। उसी तरीके से a2 क्या बच्चे आपका 12 है, b2 क्या बेटा k है, c2 क्या आपका माइनस k है। अब आपसे क्या बोलते हैं a1/a2 क्या है, b1/b2 के बराबर है। आपसे k की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, जब नो सोल्यूशन निकल के आए तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे आपका, व्हाट इज a1, a1 इज k, a2 क्या है आपका 12 है, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है k है। बेटा k को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा k², 12 3 36, तो k की वैल्यू क्या आएगी √36 प्लस माइनस। मैंने आपको बोला है बार बार जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे +-6। इसका मतलब k की वैल्यू चाहे 6 रखो और -6 रखोगे, जब जब आप यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या आएगा, नो सोल्यूशन निकल के आएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं तो सर एक और भी तो कंडीशन है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, लिखना चाहते हो लिख लो। चलो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इससे क्या निकल के आता देखते हैं। b1/b2 3/k, c1 ये है -k प्लस 2 अपॉन c2 क्या है -k, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा -3k एंड इज नॉट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -k² प्लस का 2k, ये इधर जाएगा k, तो हो जाएगा -k² प्लस 5k नॉट इक्वल्स टू 0। यू कैन टेक k कॉमन, अंदर बचेगा सर आपका -k प्लस का 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आ रहा ना, -3 के उधर जाएगा 5k k², ठीक है। तो या फिर k की वैल्यू बोलता है k की वैल्यू 0 नहीं होगी और k की वैल्यू आपका बोलता है -5 नहीं होगी। बट हमसे पूछ रहा है k की क्या वैल्यू होगी, पूछा ना उसने, k की किस वैल्यू के लिए, तो k की किन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये हैज नो सोल्यूशन होगा सर, प्लस और -6 के लिए। इसने बोला -5 और 0 डालोगे तो सोल्यूशन आएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, बट जैसे ही आप k की वैल्यू +-6 डालते हो तो द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चे, ठीक है। तो मेरा आंसर फाइनली वैसे रहने वाला है ये तो बस मैंने आपकी खुशी के लिए आपको बता दिया, ठीक है। पता नहीं खुशी किसकी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनदर एग्जाम्पल। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे, तो प्लीज इसको समझिए। क्या करा मैंने, नो सोल्यूशन बोल रहा है तो हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाली। हमें नो सोल्यूशंस बोला, नो सोल्यूशन बोलने के बाद हमने क्या करा बच्चे, आपका नो सोल्यूशन वाली जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को हमने लिया, तो हमें पता है नो सोल्यूशन में a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, तो वो हमने रखा और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने a1 a2 सॉर्ट आउट करा, लिख लिया यहाँ से पहले इक्वेशन से, वो लिखने के बाद वैल्यू रखी, सॉल्व करा, तो निकल गया k की वैल्यू है, मतलब k की इन वैल्यूज पे ये जो इक्वेशंस है आपका कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, इनकंसिस्टेंट रहेंगी। क्लियर है बात, चलो कॉपी कर लेंगे आप लोग इसको। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन आ गया। आपको अगेन यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
दो इक्वेशंस आपको दे रहा है और दोनों में आपसे बोलता है ये जो इक्वेशंस हैं इन पे नो सोल्यूशन आएगा। प्लीज इनका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं आ रहे हैं तो वो भी बताइए। विल मेक अनदर वीडियो जहां पर हम इनको सॉल्व करेंगे। एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आपसे बोलता है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है जब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है पहली कंडीशन देता है जब यूनिक सोल्यूशन है। इक्वेशंस क्या है पहले लिख लेते हैं हम लोग। kx माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में 3 को सीधा इधर ले आते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन लिखने के बाद आप बच्चे क्या कर लो, आप यहाँ पे a1 लिख लो, कितना है k है, b1 लिख लो माइनस का 1 है, c1 लिख लो माइनस का 2 है। उसी तरीके से a2 क्या है 6 है, b2 क्या है माइनस 2 है, c2 क्या है बेटा माइनस 3 है, ठीक है। आपने पहले लिख लिया। अब देखो कंडीशन बोलता है यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो यार यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 क्या नहीं होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो लिख देना है ना। आप कंडीशन लिखो यार, बोलता है यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका बोल रहा है, तो इसका मतलब ये चीज के बराबर नहीं होगी। तो a1 और b1 और b2 और a2 की वैल्यूज आप रखोगे यहाँ पे। a1 कितना है k, a2 कितना है 6, b1 कितना है -1, b2 कितना है माइनस का 2, कैंसिल आउट हो गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू 3 नहीं होगी। ध्यान से सुनना, इसका मतलब आप k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रख दो, यहाँ k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रख दो, इसके हमेशा कैसे सोल्यूशन आएंगे, यूनिक सोल्यूशन आएंगे। तो यही चीज आपने लिख देनी है। व्हेन आप लिखेंगे k कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन 3, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है 3 के अलावा, सो दैट गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन रहेंगे आपके, यूनिक सोल्यूशन रहेंगे। फिर आपसे बोलता है नो सोल्यूशन के लिए, आपसे बोल रहा है बेटा जब नो सोल्यूशन होगा तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है बताओ। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या था कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। तो बेटा a1 क्या है, अगेन a1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अभी तो इसको सॉल्व करा आपने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉल्व करा आपने तो क्या आया, ये रखा ना k अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/2, कैंसिल आउट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसका मतलब जब k की वैल्यू आप 3 रखोगे, k की वैल्यू 3 रखोगे तो आपके कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, यू विल गेट कैसे सॉल्यूशंस, आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन जब k की वैल्यू 3 रखोगे, ठीक है। थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बात करता है, ठीक है। अगर आप k की वैल्यू 3 रख रहे हो तो क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है सर, ठीक है। एंड फाइनली इनफाइनाइट के लिए हम देखेंगे इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यार देखो ना बच्चे, आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये था। a1 अपॉन a2 क्या है, देखो चेक करो, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है आपका, इट इज कमिंग k/6, b1 अपॉन b2 1/2 है, c1 अपॉन c2 हम देखते हैं, c1 अपॉन c2, c1 कितना है -2 -3, ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है। b1 अपॉन b2 तो c1 अपॉन c2 के बराबर ही नहीं आ रहा है, चाहे मैं k की वैल्यू कुछ भी रखूं यार, ये दोनों अगर बराबर भी हो जाए तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं रहे। अगर ये दोनों बराबर ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन किसी भी k की कुछ भी वैल्यू रखो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप बोल दोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच given system has infinite solution। तो इसका मतलब आपके जो ये इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस, k की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। कैसे पता करा, ध्यान सुनो, बिकॉज यहाँ पर ना ये जो b1 अपॉन b2 बराबर आना चाहिए था c1 अपॉन c2 के, नहीं आ रहा है। आता तभी तो बात बनती ना, तभी तो मैं यहाँ k की कुछ वैल्यू रखता। मान लो रख भी थी तुमने, यहाँ पे रख दी, मान लो तुमने रखी ना, अभी निकाली थी 3 रखी, 3 रखने पर ये दोनों रेशियो तो बराबर आ रहे, बट ये बराबर ही नहीं आ रहे, k से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा ना, k की वैल्यू रखने से ये तो 1/2 ही रहेगा ना, और इन दोनों की वैल्यू कभी सेम नहीं आ रही, तो इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, नो सोल्यूशन होंगे जब k 3 होगा,
और यूनिक सोल्यूशन होगा जब k 3 नहीं होगा, 3 के अलावा कुछ भी रखोगे यूनिक सोल्यूशन आएगा। आई होप आपको क्लियर होगी बात, कॉपी कर सकते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पर ना ये मैंने आपको जो इंट्रो था 3.1 एक्सरसाइज से पहले का वो मैंने आपको दे दिया है। ये अगर आपने इंट्रो ढंग से किया है तो आप खुद से जाके 3.1 एक्सरसाइज आराम से खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपसे आराम से वो एक्सरसाइज होगी। नहीं होती है तो अगले लेक्चर में मैं आपको उसका सोल्यूशन ही कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे।